भयो सुत जासु राम सिया राम जय जय राम राम ओ नृपउत्तान पाद सुत तासु हर भगत भयो सुत जासु राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जप त्रिपुरारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। बोले ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद के दो पुत्र ध्रुव और उत्तम। मैत्रेय जी ने कहा हे विदुर अब यही कथा बोले यही कथा हम आपको विस्तार से सुनाएंगे। राजा उत्तानपाद के महाराज दो रानियां थी। राजा उत्तानपाद के यहां दो रानियां थी। एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुच। श्रोताओं हर व्यक्ति उत्तानपाद है और हर व्यक्ति के पास दो रानियां। अब मन में विचार आता होता मन में ये विचार होगा कि भाई कैसे हर व्यक्ति के पास दो रानियां हैं। कारण यह है श्रोताओं हमारे पास जो सोच है वही दो प्रकार की है। जो हमारा मन सत विचार की तरफ चले क्योंकि सुनीत का किया गया कार्य सार्थक होता है और सुरुच का किया गया कार्य ये बिल्कुल सार्थक नहीं होता। हम लोग जब माता के गर्भ में होते हैं तो हमारा पांव ऊपर सर नीचे। तो हर व्यक्ति उत्तानपाद होता है महाराज और हर व्यक्ति के पास दो रानी। जो नीत से चले वो हो गई सुनीति और जो रुचि के आधार से कार्य करता है वो हो गई सुरुच। तो पांव ऊपर और सर नीचे, उत माने ऊपर पाद माने पांव। जिनका पांव ऊपर और सर नीचे वो ही उत्तानपाद। तो महाराज राजा उत्तानपाद की जो प्रथम नारी थी ना जिनका नाम था सुनीति, वो उनका नियम था अपने पति की अपार सेवा करती थी। महाराज पति की सेवा करना चाहिए। पति की सेवा में लगी रहती थी और भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया है। उनके जीवन में सब कुछ प्राप्त है, सिर्फ एक चीज नहीं। बोले क्या? बोले पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। पुत्र प्राप्ति के लिए महाराज अनेकों यत्न किया। कारण कि जो हर इच्छा भगवान की होती है और भगवान जो चाहते हैं महाराज वही होता है। परमात्मा ने सब कुछ दिया है, पुत्र नहीं था, बड़ा चिंतित रहा करती थी।
अनेकों यत्न किया पुत्र प्राप्ति के लिए, जब पुत्र नहीं हुआ, एक दिन रानी सुनीत महाराज उत्तानपाद के पास में पहुंची। सो क्या किया, कहा कि हाथ जोड़कर रानी सुनीत ने ऐसे वचन उच्चारो, और मैं हो अभागन आज तलक जो हुए न रानी सुनीत महाराज उत्तानपाद के पास में पहुंची और निवेदन करने लगी। कैसे, अरे हाथ जोड़ के रानी सुनीत ने और ऐसे वचन उच्चारो, मैं हूँ अभागन आज तलक जो हुए ना हमारो। हाथ जोड़ करके राजा से कहने लगी, स्वामी आज तक भगवान ने पुत्र नहीं दिया, तो एक काम करो, मेरा ये विचार करता है कि आप दूसरा विवाह कर लो। राजा उत्तानपाद ने कहा कि अगर दूसरे विवाह की बात करती हो ना, मौत का कार्य होता है श्रोताओं कि वो एक बार मौत मारती है, लेकिन ये सौ तो ये तो बार बार मारती है। राजा उत्तानपाद ने मना कर दिया कि जो दूसरी रानी आएगी वो तेरी सौत होगी। रानी सुनीत ने कहा, स्वामी आप दूसरा विवाह करोगे, वो जो दूसरी वाली रानी आएगी ना, मानो मेरी बहन है, मैं उसे हर प्रकार से अपने आप में समझा लूंगी ना, आप विवाह कर लो। अब जैसे विवाह करने के लिए कहा तो राजा उत्तानपाद ने श्रोताओं दूसरा विवाह किसके साथ किया, राजकुमारी सुरुच के साथ। वैसे भी एक प्रसंग है, एक बार महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए गए और महाराज उत्तानपाद रानी सुनीत के साथ गए थे, और रानी सुनीत बगल में विराजमान राजा उत्तानपाद ने एक शेर के ऊपर, सिंह के ऊपर वार किया, और जैसे वार किया उधर रानी राजकुमारी सुरुच ने भी उसी पर वार कर दिया। राजकुमारी सुरुच कहने लगी ये शिकार मेरा, रानी सुनीत कहने लगी ये शिकार मेरा। इसी बात को लेकर के दोनों में विवाद हो गया। महाराज उत्तानपाद उस शिकार को लेकर के चले आए। राजकुमारी सुरुच ने सोचा अगर कभी अवसर मिला तो इसका प्रतिशोध, इसका बदला जरूर लेना। आज जब रानी सुरुच ने मन में इधर ये भी भाई इसका भी विवाह होना है सुरुच का, और इधर सुनीत ने अपने पति से कहा, कौन? महाराज उत्तानपाद से। बोले ये काम करो कि आप दूसरा विवाह कर लो। राजा उत्तानपाद पुत्र के प्रेम में श्रोताओं दूसरा विवाह करते हैं किससे? राजकुमारी सुरुच से। अब राजकुमारी सुरुच से दूसरा विवाह
करने का विचार किया। सबने कहा ठीक है। राजा उत्तानपाद जब दूसरी वाली रानी को विदा करा करके लाए, अब ये डोले में बैठी हैं, और जो पहली रानी है ना, सुंदर थाल में आरती सजाया। आरती सजाने के बाद आरती उतारने का विचार किया श्रोताओं। तब तक आरती उतारने का विचार किया, डोले में महाराज उत्तानपाद भी बैठे हैं। छोटी वाली रानी ने कहा बताओ ये कौन है आपके? तो कहा ये हमारी पहली रानी है। बोले मेरी पहली रानी है और इनका नाम है सुनीति। जैसे कहा, अब ये दूसरी वाली रानी डोले में खूब नाराज हो गई, डोले में नाराज है, और कहने लगी सुनो कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए हो, सौतन की दासी बना मुझे क्या भाड़ी झोंकने लाए हो। बोले सुनो, अगर तुम्हारे पास एक पत्नी थी तो दूसरा विवाह क्यों किया? सौतन की दासी बना मुझे क्या भाड़ झोंकने लाए हो। सौतन की अगर मान लो आपने विवाह कर ही लिया, कहा अगर आपने विवाह कर लिया तो एक एहसान करना पड़ेगा। वो कौन? अब ये छोटी वाली रानी श्रोताओं डोले से यही कहने लगी कि अब इतना यक एहसान करो। जय। कहा हे स्वामी अब इतना यक एहसान करो, डोले को वापस करवा दो। अब इतना यक एहसान करो। बोले सुनो, आप इतना एहसान करो, डोले को वापस करवा दो, और तुम सौतन साथ बिहारी करो। तुम सौतन साथ बिहारी करो, मुझको मेरे मई के भिजवा दो। तुम सौतन साथ आज रानी ने कहा सुनो, अगर मान लो आपने मेरे साथ विवाह कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन अब एक बात करना है। बोले क्या? मेरा एक कहना मानो, मेरे मायके मुझे भेजवा दो। श्रोताओं, हमारी माताओं बहनों को मायके से बड़ा प्रेम होता है, और ये कैसे? अगर मान लो कि हमारी माताओं को मायके से ससुराल आना हो,
और जैसे ये घर है और ये सड़क है, आप गाड़ी वहां लेकर के खड़े हैं, गाड़ी वहां लेकर के खड़े हैं और घर से सड़क तक जाने में हमारी माताएं बहनें एक एक बीता पर पांव रखेंगी। और यदि कहीं ससुराल से मायके जाना हो तो भतीज बुआ जी को लेने आया हो कि हम ले जाएंगे, और गाड़ी 1 किलोमीटर दूर खड़ी कर दे, एक एक हाथ पे पांव रखेंगे, कितनी जल्दी पहुंच जाएंगे। इतना प्रेम होता है। आज रानी सुर से कहने लगी, स्वामी मेरा विचार है, बोले मेरा विचार है कि ये डोला इसी समय मेरे मायके भिजवा दो। बड़ी वाली रानी कहने लगी, बहन कुछ भी हो तुम नीचे उतर करके आओ, तुम महल में रहना, और मैं ये महल छोड़ करके चली जाऊंगी जंगल में जाके कुटिया रंभा के ना वहीं पर रहूंगी, आप चली आइए। अब ये जब ये कहा कि मैं जंगल में जाके कुटिया रंभा के रहूंगी, श्रोताओं तब ये जो है छोटी वाली रानी डोले से उतर करके महलों तक आई, और जो बड़ी वाली रानी है वो जा करके कुटिया रंभा के रहने लगी। ये बात जब राजा उत्तानपाद ने सुना, मन में तो कष्ट हो रहा है। राजा उत्तानपाद सोचने लगे, कभी कभी व्यक्ति अपने आप ही गलतियां कर लेता है। राजा उत्तानपाद अपने मन की बात किससे कहें, मन में पश्चाताप कर रहे हैं। बड़ी वाली रानी थोड़ा से अनाज लेकर के पाव भर ज्वार के आटा की रोटी बनाती, रोटी बनाने के बाद उसी से अपना पेट पालने लगी। और इधर जो छोटी वाली रानी है ये महलों में रहने लगी। एक दिन मन में विचार किया, अब राजा कहीं बहुत समय बीत गया, राज के कार्य से निकले, और जब राजा राज के कार्य से निकले श्रोताओं, उधर से आने में राजा को देर हो गई ना। अब राजा कहने लगे, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, पर दरवाजा नहीं खुल रहा। जब दरवाजा ना खुला देखा तो राजा वहां से सीधे कहां, जंगल में पहुंचे, जहां वो बड़ी वाली रानी सुंदर कुटिया बना करके रह रही है। जैसे ये महाराज पहुंचे, महाराज के पहुंचने के बाद बड़ी वाली रानी ने सबसे पहले महाराज के चरण दबाए, सेवा किया। उसके बाद पाव भर ज्वार के आटा की जब रोटी बनाया, स्वयं खाती हैं और महाराज उत्तानपाद को खिलाए। श्रोताओं, ये जो बड़ी वाली रानी है ना, इनकी गिनती महाराज सतियों में होती है। अगर ये हमारी माताएं बहनें अपने सतीत्व पर आ जाएं तो क्या नहीं कर सकते। माता अनुसुईया को देखो, 3 देवता आए परीक्षा लेने के लिए, और मैया अनुसुईया ने त्रिदेव को बालक बना दिया। कहा है क्या कि माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना,
और झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। आज मैया अनुसुईया पालना डालती है। तीनों देवता बालक बन गए। क्यों? हमारी मैया ने सतीत्व स्वीकार किया है। समय का चक्र चलने लगा। श्रोताओं, मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जैसे ये बताया, बोले स्वामी सुखदेव जी महाराज की जय। मैत्रेय जी ने कहा, सुनो, अब ये बड़ी वाली रानी जो है ये सतियों में मानी जाती है। तो अब बड़ी वाली रानी देखो, हमारी माताएं जो सतीत्व का पालन कैसे करती हैं। एक बार एक सती माता, श्रोताओं, एक बार एक सती माता ना, सती मैया, आज सती माता श्रोताओं धान कूट रही थी। और धान कूटते समय उनके पति देवता आए। उनके पति देवता आए और कहने लगे, लाओ हमें जल चाहिए। बोले, लाओ हमें जल चाहिए। अब जैसे ये जल मांगने लगे ना, मैया मूसल लेकर के धान कूट रही थी। सो मैया ने सोचा, अगर हम ये मूसल ऊपर को बहाया और ऊपर जैसे मूसल गया, सो क्या हुआ, मैया ने सोचा अगर मैं पकड़ने में लग जाऊंगी तो हमारे पति ये प्यासे हैं। अब क्या किया, मूसल ऊपर रुका है, मैया गई जल लेकर के आई, अपने पति को दिया। पति ने जलपान किया, पकड़ लिया मूसल, कूटने लगी। और यही एक माता और देख रही थी। श्रोताओं, ऐसी मैया देख रही थी जो दिन भर में 500 गाली देती थी। अच्छा, दूसरे का कार्य दूसरे को बड़ा आसान लगता है। मैया ने सोचा, ये कौन नहीं कर सकता, मैं भी करके दिखाऊंगा। अपने पति से कहने लगी, सुनो। पति ने कहा, हाँ बताओ। बोले, काम है कि कल तुम खेत से आओगे। पति ने कहा, हाँ। बोले, जैसे खेत से काम करके आना तो हमसे पानी मांगना। पति देवता ने कहा, आज तक तो हम तुमको पानी पिला रहे हैं और हम तुमसे पानी मांगे। पत्नी ने कहा, मांगोगे कि नहीं? बोले, मारे डर के, हाँ हाँ ठीक है मांगूंगा। अब थोड़ा से धान रख लिया, ये भी चेक कर रहे हैं कि मूसल कौन नहीं रोक सकता। अब ये धान कूटने लगी और पति देवता आए तो डराए डराए के मांग रहे हैं। कैसे? हमें प्यास लगी है और एक गिलास पानी चाहिए। और इन्होंने मूसल ऊपर को बहाया। अब सोचने लगी, क्या पता रुका कि नहीं रुका।
और जैसे ऊपर देखा तो वहां से गिरा तो जो लोहे वाला होता है ना, सीधे नाक पर लगा महाराज सीताराम। तो दूसरे का कार्य दूसरे को बड़ा आसान लगता है। ये जो रानी सुनीत हैं, ये सतियों में मानी जाती है। कहा चलो ठीक है। समय का चक्र चलता गया। आज महाराज रात रुके तो इधर बड़ी वाली रानी को भी गर्भ रुका और उधर महलों में छोटी वाली को। इसीलिए कहा गया है कि जब विधाता देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। एक महल में थोड़े समय बाद एक पुत्र महल में हुआ और एक पुत्र जंगल में। तो जो बालक जंगल में हुआ उसका नाम रखा ध्रुव, और जो महलों में हुआ तो रानी सुरुच ने अपने पुत्र का नाम रखा उत्तम। अब इसने उत्तम रखा। दोनों बालक धीरे धीरे बढ़ने लगे। श्रोताओं, आगे जब विद्या लेने के लिए गए